सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्लोक पाठ। किं ज्योतिस्तव भानुमान हरिणे रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य निमीलनादिसमये किं दीर्घियो दर्शने किं तत्राहमतो भवान् परमकम् ज्योतिस्तदस्मि प्रभो। हरिओम। तो हम लोग इस श्लोक के अंदर ज्योति की खोज की यात्रा कर रहे हैं। वास्तविक ज्योति कौन होती है, क्या होती है, इस विषय की इस श्लोक के अंदर खोज हो रही है। तो यहां पे कोई जब शिष्य पहुंचता है एक महाराज जी के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव उनके पास जब पहुंचा तो फिर उन्होंने एक ही प्रश्न करा कि चलो आत्म के ज्ञान के लिए ज्योति स्वरूप तत्व होता है, इसीलिए हम लोग ज्योति की खोज करते हैं। हम सब अपने जीवन में अनेक अनेक अनुभूतियों में उलझे रहते हैं, लेकिन चलो हम लोग सब लोग संकल्प पूर्वक पूरे ध्यान से कौन सी ज्योति है हम लोगों को जिसके वजह से सब अनुभूतियां प्राप्त हो रही हैं। तो इसी यात्रा के ऊपर यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं, इसी का चिंतन चल रहा है। पिछले 4 प्रवचनों से हम लोग एक एक स्टेप को बहुत ही धीरज से प्यार से देख रहे हैं। तो यहां हम लोगों ने पहले देखा कि दुनिया की अनुभूति जब तक बाहर का प्रकाश ना हो, सूर्य चंद्र आदि का प्रकाश ना हो, कोई अनुभूति नहीं होती है, पॉसिबल ही नहीं है, दिखता ही नहीं है। इसीलिए साइलेंटली इनकी कृपा बरस रही है। उधर हमारी अवेयरनेस मुड़े, हमारा ध्यान उसकी तरफ मुड़े, और उसकी तरफ ध्यान मुड़ने का प्रभाव ये होता है कि आपको ज्योति की वैल्यू होने लगती है, ज्योति के प्रति कृतज्ञता होने लगती है, ज्योति की महिमा दिखने लगती है। ज्योति की महिमा दिखने का प्रमाण ये होता है कि हम लोग सूर्य देवता को प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, अर्घ्य देते हैं। सूर्य देवता को जो अर्घ्य देता है वो ही ज्योति की महिमा देख रहा है। अगर हमने ये वाक्य पढ़ा कि ज्योति की कृपा से, सूर्य देवता की कृपा से ही सब अनुभूतियां हमको प्राप्त हो रही हैं, तो एक संवेदनशील शिष्ट मनुष्य होने के नाते जिसका आशीर्वाद और हमको कृपा प्राप्त होती है, मिनिमम उसको धन्यवाद तो देना ही होता है, उसको प्रणाम करना होता है। तो सूर्य देवता जिनके वजह से हमको ये सब दुनिया दिख रही है, जो जो चीजें हमको जीवन में
बहुत धन्यता लगती है, गर्व लगता है, क्या सौभाग्य लगता है कि हमने जीवन में ये करा, वो करा, ये प्राप्त करा, वो प्राप्त करा। तो पता है इन सब चीजों के पीछे साइलेंटली सूर्य देवता की ही कृपा चल रही है। और हमको ऐसा कृतघ्न व्यक्ति नहीं होना चाहिए, ग्रेटफुलनेस से रहित, संवेदना से रहित, कि जिसकी कृपा से हमको सब अनुभव हो रहा था, देख पा रहे थे कम से कम, उसका कोई महत्व ही हम ना दे। तो जो व्यक्ति ज्योति की, सूर्य देवता की कृपा देखता है, उसके जीवन में ये लक्षण दिखने लगता है। ये प्रमाण है। अगर सवेरे से उठे और उलझते हुए दिन भर ये करो, वो करो, ये काम करो, वो काम करो, तो तुमको अभी दिखा नहीं है यार। जिसकी कृपा से तुमको दिख रहा है, उसकी कृपा ही नहीं दिख रही है, वो भक्ति ही नहीं दिख रहा है, वो सत्ता ही नहीं दिख रही तुमको। तो जरूर यही इसीलिए धर्मशास्त्र जो हमको एक अच्छा संवेदनशील मनुष्य बनाते हैं, वो हमको ऐसी प्रेरणा देते कि तुम तो एक अच्छे संवेदनशील कृतज्ञ व्यक्ति बनो। माता पिता की कृपा है, उनको धन्यवाद दो, उनको प्रणाम करो, उनके चरण स्पर्श करो। गुरुदेव की कृपा है तो उनको जो है आशीर्वाद लो, दैनंदिन उनका स्मरण करो। यही एक अच्छे संवेदनशील मनुष्य के लक्षण होते हैं। जो करे दिल से करो, और उसको धन्यवाद भी औपचारिकता नहीं बन जानी चाहिए। दिल से धन्यवाद एक बार काफी होता है। धन्यवाद से हमारी रिलेशनशिप ही बदल जाती है। किसी को हम बहुत ही आदर और प्रेम से देखने लगते हैं। आदर और प्रेम से देखने लगो, ये ही धन्यवाद की परिणति होती है। अब जो बार बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलता रहता है, वो आदमी शायद देख ही नहीं रहा है। अगर तुम बहुत अच्छी तरीके से देखते हो तो तुम्हारी दृष्टि परिवर्तन हो जाती है। हाँ, जब जब दृष्टि मंद पड़ने लगे, फिर से धन्यवाद करो, फिर से प्रणाम करो। नमः का यही मतलब होता है। नमः मतलब होता है हम प्रणाम करते हैं, हम नमस्कार करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम आपके प्रति बहुत ही कृतज्ञता की अनुभूति करते हैं, धन्यता की अनुभूति करते हैं। तो एक ऐसी सत्ता को देख के धन्यता की भावना होनी चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा रात को प्रदीपादिकम। अब ये ध्यान रखो, रात को लाइट की कृपा से ही सब दिखता है। इसीलिए बाकी सब चीजों का आनंद लो, जो भी तुमको आवश्यकताएं करो, लेकिन एक अच्छे जगे हुए व्यक्ति के नाते प्रकाश का भी महत्व ध्यान रखो। इसीलिए हमने अनेकों लोगों को देखा है, शाम को जहां लाइट जलाते हैं तो लाइट को प्रणाम करते हैं। आपके ही प्रकाश में अब हमको सब दिखेगा। हे प्रकाश, आप इस समय हमारे लिए सूर्य देवता का ही जैसे रोल अपना रहे हैं। ये अच्छे धर्मनिष्ठ व्यक्तियों का लक्षण होता है। और उसके उपरांत वो भावना बनी रहे, सतत प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। हम ब्लेसेड व्यक्ति हैं, हम धन्य व्यक्ति हैं, अहो भाग्य है। एक सौभाग्य की मनोवृत्ति से युक्त, और जो व्यक्ति एक धन्यता की बुद्धि से युक्त होता है, उसके मन में विक्षेप, अशांति, तनाव ये सब नहीं आता है। धन्य व्यक्ति के पास कोई समस्या नहीं आती है। धन्य व्यक्ति के पास केवल परिस्थितियां आती हैं।
अपॉर्चुनिटीज आती है, हर परिस्थिति आशीर्वाद देती है, बाहर भी वैभव उत्पन्न करती है और हमारी बुद्धि भी जगाया करती है। इसीलिए कृतज्ञता की भावना से मन और जगता है, सुंदर होता है, बुद्धि भी अच्छी होती है। सात्विक वृत्ति उत्पन्न करने के लिए धन्यता का बहुत बड़ा योगदान होता है। जो धन्य होता है उसकी बुद्धि सात्विक होने लगती है। लेकिन सात्विक तब होती है जिस समय आप अपने आशीर्वाद का स्रोत किसी और को देखो। देखो, धन्यता में दो चीजें होती हैं, ध्यान रखो। हम धन्य हुए, हम धन्य हुए, हम धन्य हुए। आप धन्यता में भी अपने ही अहम की संतुष्टि करते रह सकते हैं, ये संभावना है। और जो व्यक्ति अहम की संतुष्टि की धन्यता में प्रधानता रखेगा वो सात्विक नहीं बनेगा, वो राजसी बना रहेगा। रजोगुण का लक्षण होता है केवल अहम की संतुष्टि करना। अहम की संतुष्टि की प्रधानता जिस व्यक्तित्व में होगी, ऑब्सेशन बन जाता है, एक नासूर बन जाता है। इससे आगे हम देख ही नहीं पाते। धन्यता में आपको जब अपनी खुशी के अलावा ये दिखाई पड़ने लगे कि यहां पे कोई दिव्य सत्ता है और वो दिव्य सत्ता आपको आशीर्वाद दे रही है, आपके लिए अनुभूतियां संभव कर रही है, आपके लिए उपलब्धियां संभव कर रही है। जब हमारे दृष्टि में किसी महान सत्ता का अस्तित्व आता है और उसके प्रति कृतज्ञता होती है, तब जाके वो मन सात्विक बनता है। सात्विकता में जागृति होती है, सात्विकता में स्वार्थ से परे जाते हैं। सात्विक और राजसी मन एक स्वस्थ अस्वस्थ मन के लक्षण होते हैं। जिस मन के अंदर अगर सतत एक ऐसी दिव्य सत्ता की अनुभूति है कि आपके ऊपर आशीर्वाद बरस रहा है, भगवान अपना हाथ आपके सर पे रखे हुए हैं, कोई आपको जीवन प्रदान कर रहा है, कोई आपको इंद्रिय प्रदान कर रहा है, कोई आपको मन प्रदान कर रहा है, कोई कर्म करने का सामर्थ्य दे रहा है, कोई इससे सुंदर दुनिया बना रहा है। ये सब देखते हुए जब आप किसी दिव्य सत्ता की अनुभूति करते हैं और उसके प्रति कृतज्ञता होती है, तब जाके धन्यता सात्विकता उत्पन्न करती है। ये मत समझना जो आदमी सदैव थैंक यू बोलता है, धन्यता नमन नमन करता रहता है, नमस्कार है नमस्कार है नमस्कार है, वो जरूर सात्विक बन जाएगा, ये आवश्यक नहीं है। हो सकता है वो अपने बारे में ही सोच रहा हो, हमारे अहम की संतुष्टि हो रही, हमारे अहम की संतुष्टि हो रही। अहम की संतुष्टि का ऑब्सेशन वो भले संतुष्टि भी हो, लेकिन सात्विकता का द्वार नहीं बनेगी। वो सात्विकता का द्वार जब आप अपने से परे किसी को देखने लगो, तब जाके सात्विकता होती है। तो सूर्य देवता को दिन में आप देख रहे हैं, उनके आशीर्वाद को अनुभव कर रहे हैं, रात को प्रदीप आदि कम। प्रदीप यहां किसी व्यक्ति को हम नहीं बोल रहे, यद्यपि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग सब ऐसे शब्द ही अनेकों के नामकरण कर देते हैं। माता पिता शायद सदैव प्रदीप की तरफ ध्यान दे रहे होंगे, प्रकाश की तरफ। लेकिन अगर किसी को इसका मीनिंग नहीं पता है तो वो व्यक्ति का ही ध्यान करेगा, व्यक्ति नहीं। यहां पे उस ज्योति की बात हो रही है। सूर्यास्त के बाद हमको जब अनुभूतियां प्राप्त होती हैं,
तो वो सूर्य के अलावा कुछ ज्योतियों की कृपा से प्राप्त होती। तो शाम को जो है उसका महत्व हो गया। फिर हमारी यात्रा में हम लोगों ने आगे चल के देखा, जब वो गुरुदेव ने पूछा कि अच्छा बेटा ये बताओ कि जिस समय सूर्य और चंद्रमा दोनों नहीं होते हैं, जब तुमने आंख बंद कर ली, या ये कहो कि सूर्य चंद्रमा तुमको किस प्रकाश में दिखाई पड़ रहे हैं? कौन सा प्रकाश है जिसके होने के बाद, कौन सी फैकल्टी है, कौन सा सामर्थ्य है जिसके वजह से सूर्य चंद्र भी दिखते हैं? तो जब ये प्रश्न आया तो हमारा शिष्य बहुत स्मार्ट था। आप सब श्रोताओं की तरीके से जो अभी तक सुन रहे हैं प्रवचन, जो 5वें प्रवचन तक रेगुलरली पहुंच चुके हैं, तो डेफिनेटली सब लोग जो हैं वो अच्छे सात्विक लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं। तो हमारा स्टूडेंट बोलता है कि महाराज जी पकड़ में आ गया, हमारी इंद्रियां ही वो प्रकाश है, हमारी आंख वो प्रकाश है। तो गुरुजी बहुत प्रसन्न हुए, बोलते बिल्कुल सही बात है, आंख के प्रकाश से ही हम सूर्य के अस्तित्व के कॉन्शियस होते हैं और चंद्रमा के भी अस्तित्व के कॉन्शियस होते हैं। समझ गए? हाँ महाराज समझ गए। क्या प्रमाण है समझे? अरे जी समझ गए, देखिए मुस्कुरा रहे, देखिए हम कितने खुश हो गए एक नई डिस्कवरी के वजह से। बोलते अभी नहीं समझे। तुम अपनी आंख के प्रकाश की महिमा को जब समझोगे ना, तो इसको भी अर्घ्य देने लगोगे। अर्घ्य देने का सामर्थ्य ही किसी ज्योति की महिमा देखने का प्रमाण है। क्या हमारे आंख से ज्योति निकल रही है, क्या हमको इतनी खुशी और भावना हो रही है, धन्यता हो रही है कि इसको भी कुछ अर्घ्य देने की प्रेरणा हो रही है कि नहीं हो रही है? कुछ जुगाड़ करा? आंख को नहीं डालना है, आंख को ज्यादा जलवल डालोगे तो देखना बंद कर दोगे। फिर थोड़ी देर जब तक पानी साफ नहीं होगा वो थोड़ी देख पाएंगे। आंख की ज्योति को, आंख से एक ज्योति निकल रही है। अगर हमारी आंख से ज्योति ना निकल रही होती, अगर हम अंधे होते तो सूर्य चंद्रमा नहीं देख पाते ना। तब पता चलता है कि हमारी आंख से एक ज्योति निकल रही है। और हमने जो है कल बताया था, इस लेवल के ऊपर जब आप पहुंचते हैं तो एक बहुत बड़ी डिस्कवरी होती है और उसको बोलते हैं चेतना ही ज्योति है। चेतना को ज्योति समझना जीवन में एक टर्निंग पॉइंट होएगा। तो यहां पे इस चीज का ध्यान दो, महिमा, इसका महत्व। हमारी आंख से जो है चेतना निसृत होती है, ऊज आउट होती है। बाहर जो है दुनिया को हम जिस दिशा में हम देखेंगे, अब यहां हमारे सामने जो है हमारे सब आश्रम के लोग बैठे हुए हैं, हम जहां आंख करेंगे वही तो दिखाई पड़ेगा। छोटी सी बात कितनी बड़ी है। आपको उसी दिशा की दुनिया दिखाई पड़ेगी जहां आपकी आंख मुड़ी हुई होगी। आंख मुड़ी नहीं है तो वो चीज हमको दिखेगी नहीं। आंख की ज्योति की महिमा देखो आप। और जब आंख के अंदर से जो ज्योति निकल रही है उसकी महिमा हम देखेंगे
तो महिमा की प्रति हमारी भावना के अभिव्यक्ति किसी ना किसी रूप में तो होनी चाहिए। आप इतने अच्छे संवेदनशील इंसान हो कि सूर्य देवता की महिमा देखी और सवेरे उठते उठते, जब भी आपका सवेरा हो चलेगा, आपका सवेरा जो है सवेरे सूर्य उदय से पहले हो जाता है और सूर्य देवता का आप स्वागत करने को रेडी होते हो। सूर्य देवता के आने से पूर्व जो जगता है उसका जीवन सबसे सुंदर और स्वस्थ रहता है। बाकी सब चीजें गौण करो, अगर हमारी ये चीज मिस आउट हो रही है लाइफ में कि सूर्य देवता है, वो सूर्य देवता डेली आके दर्शन देते हैं और हमारा जीवन उजागर करते हैं। अब ऐसे सूर्य देवता के उदय से पहले ना उठो तो आपने अभी सूर्य देवता की महिमा नहीं देखी है, अभी वो आदर नहीं हुआ है। नहीं, हम लोग बहुत बिजी होते हैं शाम को। अरे मत हो बिजी, दिन में बिजी हो, कौन मजबूरी है, तुम्हारे ऊपर है ना। अगर तुम चाहो सवेरे जल्दी उठना तो कौन रोक सकता है। तुमको ट्रेन पकड़नी है, फ्लाइट पकड़नी, उठ जाते हो ना, क्योंकि तुमको महत्व है। सब काम जो है शाम का, तुम्हारी पार्टी का, मिलने मिलाने का, अपने स्वजनों के साथ समय बिताने का, सब तुम अपने ऑर्गेनाइज कर लेते हो। तो बिजी बिजी का मत बोलो, ये बहाने फोकट के। तुम्हारी प्राथमिकता हो जानी चाहिए। हमारी प्राथमिकता हो जाती है तो हम जैसे उठ जाते हैं और अपनी भावना की अभिव्यक्ति करते हैं। उसी प्रकार जब आपने आंख से ज्योति निकलती है तभी दुनिया दिखाई पड़ती है, तभी ये सूर्य दीपक आदि भी दिखाई पड़ते हैं। तो आंख की ज्योति क्या है? सूर्य देवता की भी ज्योति है। बाहर की ज्योति की बाप है, ऐसी भयंकर ज्योति निकलती है। ज्योति को प्रकाश देखने वाले लोग ही ज्ञान की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ज्योति प्रकाश नहीं दिखाई पड़ रही है तो आई एम सॉरी, आपको आत्मज्ञान नहीं होगा भैया। इतनी बड़ी बात है ये। इसीलिए ज्योति को प्रकाश देखना चालू करो। अब हर चीज हम आदत से थोड़ी करेंगे, जो आदत पड़ गई वही करेंगे। नहीं भी तो आदत हो सकती है ना। बचपन में अनजाने में जो ज्ञान मिल गया, क्या जीवन भर वही हमारा पूरा ज्ञान का टोकरा बना रहेगा कि कुछ नई चीज भी हम सीखेंगे? हमारे संस्कार और कंडीशनिंग से नई चीज सीखना ही खुले मन की निशानी है, जिज्ञासु की निशानी है। जिज्ञासु आदमी ये थोड़ी बोलता है ये तो बचपन से ऐसा करता है। अरे बचपन में तो सब जानते हैं तुम बुद्धू थे। बचपन से जो करते हो उसका मतलब बचपन में बुद्धू थे, आज भी बुद्धू रहोगे। इसीलिए अपने संस्कारों के अधीन मात्र नहीं होना चाहिए, नए संस्कार अपने ज्ञान से जगाना चाहिए। पुराने संस्कार भी हमारी वजह से तो आए हैं। कोई चीज हमको बहुत प्रभावित करी थी, वो संस्कार बन जाती है, छाप पड़ जाती है हमारे अंदर। संस्कार हमारे अंतःकरण पे अनेकों चीजों की बड़ी प्रगाढ़ छाप हो जाती है। कुछ चीजें ऐसी टच कर जाती हैं कि वो अंदर तक हमारे छू जाती हैं, वो संस्कार होते हैं। कोई खुशियां हैं, कुछ आनंद है, किसी चीज में बहुत आनंद आ गया तो बस वही मन के अंदर मंडराता रहता है, उसी को रिपीट करते रहते हैं।
संस्कार कंडीशनिंग होती है। और ये सच्चाई है कि हम लोगों के अंदर अनेक अनेक चीजों के संस्कार आ जाते हैं, बस उसी से ही हमारा टेप चलता रहता है। इसीलिए वो जो जीवन के समय होते हैं जो हमारे अंदर संस्कार क्रिएट कर देते हैं ना, बहुत ही क्रिटिकल टाइम होता है, क्योंकि उसके बाद वही टेप चलता रहता है बाद में। बड़े विरले होते हैं जो संस्कारों के अधीन नहीं होते हैं, उनको ही बुद्धिमान कहा जाता है। संस्कारों के अधीन मन के अधीन होते हैं, मन के दास होते हैं। और बुद्धि में जो जग जाते हैं, विचारशीलता में जग जाते हैं, वो लोग अपने मन के संस्कारों से परे चले जाते हैं। वो नए संस्कार क्रिएट करते रहते हैं। वो हर चीज को इतने ध्यान से, खुले मन से देखते हैं कि उसका भी इंप्रेशन पड़ता है, प्रोफाउंड इंप्रेशन पड़ता है। जब आपको कोई चीज बहुत छू जाए, आपके दिल में वो छप जाती है, आपके ज्ञान का एक जो है नया भूषण बन जाती है। तो इसीलिए पुरानी आदत के अधीन मात्र नहीं रहना चाहिए। आपके कन्विक्शन है, आपके निश्चय है, उससे नई आदतें बननी चाहिए। अब हमको ये बात पता लग गई कि हमारी इंद्रियों से ज्योति निकल रही है, बहुत ही मन में धन्यता होनी चाहिए उस ज्योति की तरफ। और धीमे धीमे जब ये समझ में आने लगे कि हम ही तो आंख के द्वारा देख रहे हैं, ये जो ज्योति बाहर की दुनिया को प्रकाशित कर रही है, वो ज्योति हमसे अलग कहां है? हम ही आंख के द्वारा देख रहे हैं। आप इस समय जो है वो अपना कंप्यूटर देख रहे होंगे, स्मार्ट टीवी देख रहे होंगे, या मोबाइल देख रहे होंगे, या टैबलेट देख रहे होंगे। देख रहे हैं ना, तभी तो प्रवचन सुनाई पड़ रहा है। जब ये सब चीजें आप देख रहे हैं तो उस समय आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए, धन्यता से होनी चाहिए कि आप ही आंख के द्वारा इन सब शब्दों को, कान के द्वारा शब्दों को, आंख के द्वारा रूप को आप प्रकाशित कर रहे हैं। और ये हमारी अवेयरनेस हमारे मन के अंदर अर्घ्य तुल्य धन्यता लानी चाहिए। अपने आंख के प्रकाश को भी नमन करने की इच्छा होनी चाहिए। उसकी महिमा अगर देखी तो ऐसे ही होगा। और ये हमने आप लोगों को सुझाव दिया था कि आंख की तो चर्चा हो रही है, लेकिन इसका पांचों इंद्रियों में एक एक करके प्रयोग करो। आंख खोली, चीज दिखाई पड़ी, आंख बंद करी, नहीं दिखाई पड़ी, तो आंख की महिमा रिवील हुई। कान से कोई चीज सुनाई पड़ी और कान से नहीं सुनाई पड़ी, तो कान की महिमा दिखाई पड़ी। अटेंशन मोड़ दिया तो नहीं सुनाई पड़ी, अटेंशन दे दिया तो सुनाई पड़ गई। हर इंद्रिय के धरातल पे आप ये बात डिस्कवर करिए कि इंद्रियां चेतन है और ये चेतना प्रकाश है। इस तरीके से हमारे लिए ये पूरी दुनिया ज्ञान का विषय बन गई। उसके बाद हम लोग और आगे चले थे। हमारी तीर्थ यात्रा अगले पड़ाव पे चली थी। इसीलिए सदैव ये मत बोलो हाँ गुरु जी कहीं चले चले घूमने के लिए, तो गुरु जी तो बड़े घुमक्कड़ हैं। वो बोलते हैं हाँ चलो ना, हम तो बोल रहे चलो।
आंखों के भी दृष्टा को देखने के लिए चलते हैं। इंद्रियों का जो दृष्टा है उस ज्योति की खोज में चलते हैं। यात्रा ज्योति खोज, ज्योति खोज यात्रा। चल रहे हो, चला जाए? हमारा जी चले। कौन सी गाड़ी से चले? बोलते इस यात्रा में गाड़ी नहीं चाहिए। इस यात्रा में जो है कोई हमको बाहर का साधन ही नहीं चाहिए। सोचो तो ऐसी बढ़िया यात्रा है। हमारी केवल जागृति चाहिए, हमारी अवेयरनेस और डीपर होनी चाहिए, हमारी अवेयरनेस और सूक्ष्म होनी चाहिए। जैसे जैसे हमारी संवेदना और सूक्ष्म होती है, हमारे लिए दुनिया बदलती जाती है। आप एक ही फूल किसी के सामने रखो और देखो कि वो क्या देख रहा है। हर व्यक्ति की संवेदना के अनुसार, सेंसिटिविटी के अनुसार, देखने के सामर्थ्य के अनुसार उसकी दुनिया ही अलग है। कोई व्यक्ति को रखो, किसी व्यक्ति को देखने के समय क्या देखते हो? हर व्यक्ति अलग देखता है, दिखता ही नहीं एक चीज सबको। तुमको ऐसा लगे कि जो तुम देख रहे हो वही सब देख रहे होंगे, ऐसा नहीं है। तुमको किसी की जो है आंख नाक दिखाई पड़ती है, क्या डिजाइन है, क्या परफेक्शन है। किसी का रंग दिखाई पड़ता है, वाह वाह वाह, क्या रंग है। आप सोचते हो सब रंग देखते हैं? रंग तो पेंटर लोग देखा करते हैं। बहुत बढ़िया पेंट है। कौन सी कंपनी का? एशियन पेंट का है क्या? नहीं नहीं महाराज जी, नेरोलैक पेंट है। अच्छा अच्छा। अब सदैव रंग वंग देखते रहो क्या? सभी आप सोचते सभी पेंटर ही होंगे? कई लोग भावना देखते हैं, कई लोग उनका स्नेह और प्रेम देखते हैं, कई किसी की क्रिएटिविटी देखते हैं, किसी का उत्साह देखते हैं, किसी की सेवा देखते हैं, किसी का विचार देखते हैं। क्या बढ़िया विचार हैं इस व्यक्ति के। और जब बढ़िया विचार होना तो शरीर अष्टावक्र भी होगा तो भी चलेगा। अष्टावक्र कौन होते हैं? 8 जगह से टेढ़े। उनको बोल सकते हो उस गाने की तरीके से, ओ टेढ़े। लेकिन यद्यपि टेढ़े हैं, लेकिन हमारे लिए नमन के पात्र हैं। इतना आदर सत्कार होता है उनको देख के, वाह निकलता है, वाह क्या बात है। और जनरली सब में जो है ना, हर लेवल की सुंदरता हो, ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है, इसीलिए जनरली नहीं होगा। नाक कान सुंदर होंगे तो शरीर रंग गड़बड़ा जाता है, रंग वंग भी सही होगा तो भावना गड़बड़ा जाती है, थोड़ी भावना सही है तो अकल गड़बड़ा जाती है। इसीलिए जिसकी जो सुंदरता हो वैसे लो, आगे बढ़ो। हाँ। और असली सुंदरता खोजो। असली आशीर्वाद बरस रहा है ज्योति से, तो ज्योति की तरफ ध्यान दो। बाकी सब चीजें देखो, लेकिन जिस समय चक्षु निमीलनादि समय, जब आंखें बंद कर ली। कल तो हम चर्चा कर रहे थे आंखें बंद करना भी सीखो, इंद्रियां शांत करके बैठना भी सीखो। ये आगे सभी तभी बातें चलेंगी, तुम्हारे लिए एक नया द्वार खुल जाएगा। इस घाटी के बाद, इस चट्टी के बाद, पहाड़ों में जब यात्रा करते हैं ना, तो वहां चट्टियां कही जाती हैं।
स्टेशन होते हैं। ये फलाना पड़ाव आ गया, ये हनुमान चट्टी है। उसके बाद अब 2000 के ऊपर यात्रा चालू होगी। अब 4000 तक यात्रा है, 4000 तक पहुंचे, मतलब वो ये राम चट्टी है। राम चट्टी में क्या होगा, इसके बाद 6000 फुट की यात्रा चालू हुई। हर चट्टी नए लेवल का आगाज करती है। यहां पर भी चट्टियां हो रही हैं। जिस समय तुम्हारी आंखें बंद है, आंखें बंद है तो ये नहीं है कान तेज हो जाए, कान भी शांत है, नाक भी शांत है, आंख भी बंद है, कान भी बंद है और नाक से सूंघ रहे, पराठे बन रहे लगता है आज। आज क्या समोसे बन रहे हैं। नाक बहुत तेज हो गई उस समय, सब सूंघ लेते बैठे बैठे। आज तो लगता है पड़ोस में हलवा बन रहा है। यहां अपने घर में बैठे बैठे समझ गए। क्यों, तुम्हारी आंख और कान बंद है क्या आजकल? नाक से काम चला रहे हो? ऐसा होता है कि जब एक इंद्रिया हमारी बंद करते ना, दूसरी तेज हो जाती है। और आपको एक और चीज बताएं बाय द वे, पूजा की महिमा। ये हम लोगों के हिंदुओं में ईश्वर की आराधना में पूजा की पद्धति होती है। पता है क्या होता है पूजा? एक ऐसी उपासना की पद्धति होती है जिसमें आपकी 5 इंद्रियां यूज होती है। कई जगह तो जो है जाके अब आप दूर बैठे रहोगे और सामने एक मूर्ति देखते रहोगे। यहां पे इंटीमेट इन्वॉल्वमेंट होता है भगवान के साथ। आप भगवान को स्पर्श भी करते हैं, भगवान का श्रृंगार भी करते हैं। वहां पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, एक ऐसी साधना जहां पे 5 इंद्रियां यूज हों। पहले के समय रेडियो होता था तो केवल ऑडियो होता था, फिर टेलीविजन आया तो ऑडियो विजुअल होने लगा। देखिए कितना इन्वॉल्वमेंट हो गया। अब अगर आप थोड़े दिन बाद सोचिए, जो कि हमने सुना टेक्नोलॉजी आने वाली है, आ चुकी है कई जगह, कि टेलीविजन से आपको गंध भी सूंघने को मिलेगी। पता लगा कि बगिया का बाग का सीन दिखाई पड़ा, सडनली हमको गुलाब की खुशबू आएगी। ये होने वाला है। और कैमरा चला गया नाली की तरफ, एकदम सब लोग हॉल में नाक सिकोड़ के बैठेंगे। अरे राम 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 राम, ये कहाँ गंदी चीज तुम दिखा रहे हो, कचरा कर दिया। तो सेंसर्स होते हैं, कहीं पर भी जो है ना उसके अंदर कुछ ऐसी केमिकल डाल देना पड़ेगा, और प्रिंटर की तरीके से लाल निकालना है, नीला निकालना है, पीला निकालना है, RGB जो भी निकालना है वो वाला से केमिकल निकाल देगा, और हॉल में उधर वो स्मेल आ जाएगी। ये सब दुनिया बड़ी विचित्र हो रही है। उस समय तो आदमी टीवी को छोड़ेगा ही नहीं, और अपने पसंद की चीज बोले, चलो तुमको बगिया घुमा के लाते हैं, आज चमेली सुंघाए। पूजा ऐसी चीज है जिसमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध 5 इंद्रियां इन्वॉल्व होती है। इसीलिए ज्यादा इंटेंसिव इन्वॉल्वमेंट की, बहुत भावनात्मक रूप से इन्वॉल्वमेंट की संभावना होती है। ऐसा दुनिया में किसी जगह नहीं होता जो यहाँ पर अपने मनुष्यों ने ये सब टेक्नोलॉजी डिस्कवर करके मनुष्य के अंदर 5 इंद्रियों को लगा। बोलते भगवान का भजन करना है भाई,
सब पांचों इंद्रियां लगा के उनकी अनुभूति प्राप्त करो। अनुभूति की इंटेंसिटी जैसे जैसे इंद्रियां आपकी ज्यादा इन्वॉल्व होंगी वो बढ़ती चली जाती है। तो इंद्रियों का अच्छा इन्वॉल्वमेंट भी करना चाहिए और इंद्रियों को निग्रह करना भी आना चाहिए। मास्टर आप बनो, जब इंद्रियों को यूज करना है करो, जब नहीं करना है नहीं करो। कोई मजबूरियां नहीं आनी चाहिए। महाराज जी हम इस समय बैठना चाहते हैं लेकिन हमारी जीवान इस समय फोदा कर रही है। क्या कर रही है? बोलते कुछ खाना है। अरे बहुत खा के आ रहे हो यार, तो बैठे रहो चुपचाप, भजन करो। नहीं, थोड़ा सा मुंह में डाल देते हैं। इंद्रियां अगर शांत नहीं होंगी, अच्छा सुनना, कई लोग मेडिटेशन में म्यूजिक लगा के बैठते हैं। अरे मेरे भाई या बहन जो भी हो, जिसको भी ऐसी प्रेरणा हो रही है, देखो यहां सोचो, वो कह रहे हैं कि अगले लेवल पे जाने के लिए निमीलनादि समय, जब तुम इंद्रियों को शांत करके बैठे, इंद्रियों की एक्टिविटी बंद होनी चाहिए। इंद्रियों की एक्टिविटी चलते चलते मेडिटेशन नहीं होता है, वो मेडिटेशन होता है। जहां मैड होते हैं ना, तो मैड लोग मेडिटेशन करते हैं और अच्छे जो है ना संवेदनशील व्यक्ति मेडिटेशन करते हैं। तो डोंट बी मैड, म्यूजिक लगा के मेडिटेशन करते हो। म्यूजिक से इनिशियली अगर मन में भावना जगती है, वातावरण जगता है, शांत होता है, वो चल जाएगा, लेकिन वो ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाहिए। छोटी मोटी तैयारी के लिए पर्याप्त है। उसके बाद तो फ्लाइट लो, कहीं और देखना है। जब इंद्रियां शांत होती हैं तब ये पूछा गया कि तुम किससे अनुभव प्राप्त करते हो। उस समय बहुत ही सूक्ष्मता से ध्यान दो। हमको अनुभव हो रहा है ना, मनोराज्य का अनुभव हो रहा है। मनोराज्य के अनुभव में हमारा मन ही हमारी कल्पना की, स्वप्न की दुनिया को प्रकाशित कर रहा है। मन बहुत विचित्र चीज है, बड़ी अद्भुत सी चीज है। मन प्रकाशमय है, इसीलिए आप आंख बंद करके भी रम सकते हो, ईश्वर की उपासना कर सकते हो, गुणगान गा सकते हो, अपने काम की प्लानिंग कर सकते हो। कोई लिखना है, कोई रचना आपको बनानी है, कविता लिखनी है, आर्टिकल लिखना है, पत्र लिखना है, आप आंख बंद करके पूरा सब चीज विजुअलाइज कर सकते हैं। आपको दिख रहा होगा। एक उपनिषद में तो ये प्रश्न पूछा गया, रात को जब तुम सो रहे होते हो तो उस समय स्वप्न की दुनिया में कौन प्रकाश होता है? यही प्रश्न भिन्न तरीके से रखा गया। यहां बोल रहे हैं कि आंखों के निमीलिन आदि समय, जब हमारी आंखें जब बंद हैं, शांत हैं। अनेकों को तो यही साधना में टाइम लगता है, आंखें शांत तो हो कभी महाराज, शांति नहीं होती हमारी इंद्रियां। तो तुम्हारे लिए आगे की यात्रा नहीं है, तुम यहां रुको अभी। पहले आंख इंद्रियां सब शांत करके बैठना सीखो। बाहर से कोई शब्द स्पर्श रूप रस गंध का कुछ अनुभव नहीं करने का, संकल्प ही नहीं करना है। अंदर की दुनिया को जानने की प्राथमिकता, प्रेरणा रखनी।
तो जब हमारी इंद्रियां शांत होती हैं तो हमारा मन प्रकाशमय है। मन के प्रकाश से ही हमको ये सब चीजें पता लगती हैं। इंद्रियों की स्थिति भी पता लगती है। हमारी आंखें मंद पड़ रही हैं, हमारी आंखें अभी बहुत अच्छी हो गई हैं, डॉक्टर साहब आंखों में जरा गड़बड़ हो रहा है, ये तुम्हारा मन देख रहा है। आंखें थोड़ी आंखों को देखती है, मन आंखों को देखता है। डॉक्टर को भी हमसे पूछना पड़ता है, ये दवाई डाल रहे हो, क्या हाल है अभी? जी थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ा है। चश्मे की दुकान में भी आपको भिन्न भिन्न लेंस लगा के पूछता है कि आप बताइए अब आपको ये चीज कैसी दिखाई पड़ रही है। तो मन आंखों का भी दृष्टा होता है। आंखें हमारी मंद पड़ रही हैं, आंखें हमारी पूरी अंधी हो गई हैं, या आंखें बहुत ही पटु हो गई हैं, सब चीजें हमारा मन कॉन्शियस होता है। इस बात की महिमा देखो, हमारा मन ज्योति स्वरूप होता है। और जब आपको ये बात पता लग गई, समझ में आया कि नहीं आया? हाउ महाराज जी आगे आया? हमको तो नहीं लगता आया। क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में मन रूपी प्रकाश को कुछ अर्घ्य देने की अभी कोई श्री गणेश तो हुआ ही नहीं। तुमने मन रूपी प्रकाश की महिमा अगर जानी होती तो तुम एक अच्छे धर्मनिष्ठ इंसान हो। सूर्य देवता को समझे कि कितना कृपा है तो तुमने जल चढ़ाना चालू करा। अब इंद्रियों का प्रकाश, उसके लिए तुमने कैसी अपनी भावना की अभिव्यक्ति करी। और मन जो कि सबको प्रकाशित कर रहा है, बाकी ज्योतियों की ज्योति है ये, इसकी महिमा अगर तुमने जानी, सोचो क्या होगा। कितनी जो है धन्यता, प्रकाश हमारे हृदय में है। हमारा मन अब पीड़ा का कारण नहीं बना है। होंगे कुछ लोग जिनका मन बड़ा अशांत रहता है, दुखी रहता है, पीड़ित रहता है। हमारा मन तो आलोकित रहता है, प्रकाश में रहता है। और जब ये मन का प्रकाश होता है तभी दुनिया भर की सब चीजें अनुभव कर पाते हैं। किसी चीज का अनुभव भी करना हो तो हम केवल अपने मन से ही कर पाते हैं। तो मन की क्या महिमा है सोचो। देखने का प्रमाण केवल इंफॉर्मेशन है तो तुमने नहीं देखा। देखने का लक्षण जिस समय भावनाओं का भी जुड़ना हो तब देखा। मन के प्रकाश की महिमा हमको दिखाई पड़े कि भावना अभिव्यक्त होने लगे। जब हमारे अंदर अब कुछ कुछ होता है, मन का प्रकाश, मन की ज्योति को समझ के वो अवेयरनेस लाते हुए हमारे मन में भावनाएं जगती है। देखिए, भावना जगना ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू होता है जीवन का, और ये लक्षण होता है। जिस चीज के प्रति किसी की भावना जगती है उस चीज को इंटेंसली देखा है, निकटता से देखा है, हृदय से देखा है। जब जब किसी चीज के प्रति भावना नहीं जगती है
तो हमने उसको बड़ा तटस्थता से देखा है, बड़े नीरसता से देखा है, देख के भी अनदेखा कर दिया है, कोई महत्व भी नहीं है। ऐसे ढीले ढाले तरीके से जब हम देखेंगे तो हमारे अंदर कौन सी भावना होगी? भावना का जगना तीव्रता से देखने का, समग्रता से देखने का, दिल से देखने का लक्षण होता है। हमारा मन ज्योति स्वरूप है। हमारे मन के प्रकाश से ही हमारी इंद्रियां भी प्रकाशित होती हैं और हमारी दुनिया भी प्रकाशित होती है। हमारा मन है, हमारा मन जिस दिशा में भी हम मोड़ें उस दिशा में हमको ज्ञान होता है। इस प्रकार से जब कोई अपने मन को देखता है वो ही देखता है। तो ये देखना हमारे लिए ऐसा ढीला ढाला नहीं होना चाहिए, इंफॉर्मेशन मात्र। हमारा जी देख लिया, नोट भी कर लिया हमने। हम सतत आपके प्रवचन के नोट्स बना लेते हैं, फिर उसके बाद स्टोर कर लेते हैं, और डेट भी डाल लेते हैं कि ये जो है उस दिन फलानी तारीख थी, 2021 का समय था, और उन दिनों गर्मियां चालू हो गई थी, मार्च चालू हो गया था, उस समय ये का प्रवचन है महाराज जी, नोट भी कर लिया। फिर उसके बाद रोटी पानी दाल चीज चल रही है, हमारी के साथ जीवन की गाड़ी चल रही है। मुसीबत है, तेल का रेट बढ़ गया है। हाँ, टमाटर आजकल कम हो गया रेट, और फलाना रेट। हमारी भावना, हमारा सुख दुख उन्हीं चीजों में, हमारा सुख दुख इससे जुड़ता ही नहीं है। ये नोट करा के रख लिया है, तो हम अपने दिल से नहीं देख रहे। जो चीज दिल से देखते हैं ना, वो चीज हमारे सपनों में भी घुस जाती है। आप ध्यान देना, आपको रात को सपने कौन से आते हैं? जिस चीज के रात को सपने आते हैं वो चीजें बड़ी दिल से देखी हैं भैया, घुस गया दिल के अंदर, और दिल से तो सपने होते हैं। किसी व्यक्ति की एक बार बचपन में ट्रेन छूट गई, ऐसा भयंकर शौक लगा उसको, इतनी तैयारी करके गए थे और बुकिंग बड़ी मुसीबत से करी, बड़ी लंबी लाइन थी बुकिंग में, और ट्रेन छूट गई। ऐसा झटका लगा, उस दिन के बाद उस व्यक्ति को सपने आते ट्रेन ही छूट गई। महाराज जी आज गए थे स्टेशन, फिर से छूट गई। वो जब भी आता है बोला छूटी आज की नहीं, आज भी छूट गई। ऐसा शॉकिंग एक्सपीरियंस हुआ उसके अंदर अपनी बदकिस्मती का भी संस्कार पड़ गया कि हम तो बदकिस्मत इंसान हैं, हमारी ट्रेन कितनी भी बढ़िया ट्रेनें हो, हम बड़े हाईटेक दुनिया में भी चले जाएं, हमको पता हमारे लिए फायदा क्या, हमारी ट्रेन छूट जाएगी। कुछ ग्रहों का चक्कर है महाराज जी। हम जब ट्रेन में जाते हैं छूटती क्यों है? ये दरअसल दिल के अंदर एक बार छूटी हुई ट्रेन का संस्कार पड़े हुए। पकड़ी जिस दिन ट्रेन थी उसकी खुशी इतनी गहरी नहीं हुई, जब छूट गई थी ट्रेन उसकी जो है दुख बड़ी गहरा हो गया। जो गहराई से मन में छाप पड़ती है वो ही अंदर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घूमती रहती। इसीलिए अगर हम बहुत दिल से किसी चीज को देखेंगे, आप सपने के मैनेजर बन सकते हैं, सपने को मैनेज कर सकते हैं।
और इसी को अपनी कसौटी बनाना। अगर आप किसी चीज को दिल से देखेंगे तो रात को सपना उसका आता है कि नहीं आता है, टेस्ट करना। हमको किसी और को क्या बताना, हमको समझ में आए कि नहीं आया। हमको खुद समझ में आए, हमारे दिल में छू जाए, हमारे अंदर घुस जाए ये ज्ञान, स्वप्न तक में घुस जाए, तो यहां पे हमारा मन रूपी प्रकाश, मन रूपी प्रकाश यही सब चीजों को देखता है। देखिए, इंद्रियों के धरातल पे हम लोगों ने देखा था कि इंद्रिय का प्रकाश, उस समय बहुत बड़ा ज्ञान हुआ था कि इंद्रिय की चेतना प्रकाश है। मन के लेवल पे एक और एक्स्ट्रा ज्ञान होता है। सोचो क्या होता हो। अब हम क्यों बताएं क्या होता होगा, तुम भी सोचो ना। हर चीज सुन के जानोगे कि कभी खुद भी अपने अंदर जग के जानोगे। तुम्हारे मन के प्रकाश के लेवल पे जब जगते हो, जब इस चट्टी तक पहुंचे, उस समय तुमको मन के प्रकाश की एक और महिमा दिखाई पड़ेगी। अरे जी बताइए क्या होगा। तुमको क्यों नहीं दिख रही, तुम्हारी मन की बात हो रही है। दिव्य प्रकाश है, विलक्षण प्रकाश है, एक बहुत ही एक ऐसी चीज है जो दूसरे प्रकाश में दिखता ही नहीं है, वो इस प्रकाश में दिखता है। यूनिकनेस। मन का प्रकाश प्रकाशक भी है और मन का प्रकाश सृष्टा भी है। सोचो, मन के प्रकाश के द्वारा हम आंख बंद करके सब चीजें जानते हैं। बाहर की तो कोई लाइट स्मगल करके ले नहीं गए हो, मन के प्रकाश से ही सब दुनिया आलोकित कर रहे हो। लेकिन साथ ही साथ जो हमारा सपना है वो हमारे मन के द्वारा ही तो उत्पन्न है। हमारी कल्पना, हमारा सपना, हमारी सृष्टि, जो कुछ भी है सब मन से उत्पन्न होता है। तो मन क्या है? प्रकाश में ज्योति है, लेकिन सृजनात्मकता का सामर्थ्य भी है उसमें। आप अपने मन से चाहो आंख बंद करो और केदारनाथ धाम चला जाए, चलो सब अपने मन के अंदर सोचो कि हम लोग केदारनाथ आए, और फोटो वोटो हम दिखा देंगे केदारनाथ की कैसी होगी, क्यों कैसी कल्पना कर रहे हो तो पता ही लगना पड़ेगा ना। और धीमे धीमे हम लोग वहां चलते हैं। देखिए, हम लोगों के मन का सामर्थ्य केवल प्रकाशित नहीं करता है, बाहर की दुनिया में तो दुनिया बना के रखी हुई किसी ने। मनोराज्य में क्या होता है? मनोराज्य में हमारे मन को ही बनाना पड़ता है। हमारा मन बनाता भी है, प्रोजेक्ट करता है, क्रिएट करता है और फिर प्रकाशित भी करता है। ये चेतना का सामर्थ्य देखना पड़ता है। चेतना सृजनात्मक शक्ति से युक्त होती है। चेतना तो है मन के अंदर, लेकिन मन के अंदर चेतना सृजनात्मक है। तो आप सोचिए, आपका मन, हमारा मन, सब लोगों का मन, मन कैसा विलक्षण और दिव्य होता है। ये तो आपके हाथ की बात है। इसीलिए
जो चाहो, जो संकल्प करोगे वो तुम्हारा सपना हो जाएगा, वो तुम्हारी दुनिया हो जाएगी। अब तुम्हारे ही सपने के अंदर का स्टैंडर्ड तो हाई कर सकते हो ना, क्योंकि तुम ही को क्रिएट करना है। इसीलिए सपने में छोटा मोटा सपना नहीं होना चाहिए, स्टैंडर्ड का सपना होना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए। एक शिव जी की पूजा होती है जिसको बोलते हैं कि ये भगवान की मानस पूजा है। अब देखो, जब बाहर पूजा करनी हो ना तो सामग्री खरीद के लाओ, मुकुट लाओ, कपड़े लाओ, फूल लाओ, जाके चरणामृत लाओ, सब दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, सब चीजों का जुगाड़ करो। मुकुट ऐसा क्यों लगाया तुमने? महाराज जी ये इतना ही है, भगवान ने इतना ही दिया है, उससे ज्यादा हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अब तुम ऐसा करो, मानस पूजा करो। मानस पूजा में तो ये कोई झमेला होएगा नहीं। मानस पूजा में तुमको जाके कोई शॉपिंग नहीं करनी पड़ती। क्या बात है, हाउ लकी। न तुमको फूल लाने हैं, दूसरे का कोई बगीचा भी उजाड़ना नहीं है तुमको, न तुमको कोई मुकुट लाना है। इस बार शिवरात्रि में हमारे शिव जी के लिए मुकुट लाया गया था, कपड़े लाए गए थे। मुकुट थोड़ा छोटा पड़ गया था तो दोबारा उसके लिए जो है कोशिश हुई, तो दुकानदार ने बोला अब आप चिंता मत करिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आपने हमको फोटो दिखा दी है, अब हम आपको अपनी तरफ से बना के देते हैं। शिव जी के लिए डिजाइनर मुकुट बनाएंगे अब हम। आप भी देखते रह जाएंगे, पार्वती जी भी देखती रह जाएंगे। ऐसा स्मार्ट दूल्हा बनाएंगे आप शिव जी को कि पार्वती जी खुद चल के आ जाएंगी। आप छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर हम बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे इतना कलाकार मुकुट बनाने वाला है, वो बना देगा। लेकिन सपने के अंदर जब मानस पूजा कर रहे हो तो कौन से झमेले हैं? अल्टीमेट स्टैंडर्ड क्या होता है, आपको अल्टीमेट सोचना पड़ता है, तभी मानस पूजा बेस्ट हो पाती है। और पूजा छोड़ो, जो भी काम करना है बेस्ट और हाईएस्ट सोच पाते हो कि नहीं? क्रिएट तो तुम्हारे मन को ही करना है। मन के लेवल पे जो ज्योति होती है वो ऐसी होती है कि वो प्रकाशक भी होती है, वो सृष्टा भी होती है। अब ये बात को डाइजेस्ट करो जरा। इस लेवल को डाइजेस्ट करने में टाइम लगेगा, अकल्पनीय है। जो जीवन भर अपने आप को कठपुतली समझते आए हो, सब ही नचावत राम गोसाई। अब बोलते हैं राम गोसाई नहीं नचावत है, ये मन ही नचावत है। जब मन ही नचा रहा है तो अब किसके ऊपर तुम ठीकरा फोड़ोगे जाके कि कोई और हमको नचा रहा है? मन रूपी ज्योति के लेवल पे अब कोई तुमको नहीं नचाएगा। अपने मन के लेवल पे कई दुखी होते रहते हो यार। जब भी देखते हैं तुम्हारा मुरझाया हुआ फूल दिखाई पड़ता है, लटका हुआ फूल, ऑफ सीजन फूल। तुम्हारे सदैव ऑफ सीजन ही चला करता है कि तुम ही सृष्टा हो। जब तुम ही सृष्टा हो तो काय तुम्हारा जो है वो माथा फोड़ रहे हो? क्रिएट कर लो। अच्छा, जो चाहो क्रिएट कर लो, बेस्ट पॉसिबल क्रिएट करो। क्रिएटर भी तुम हो,
प्रकाशक भी तुम हो। मन के लेवल पे प्रकाशक जो है वो बड़ा एक लक्षण हो जाता है। अभिन्न निमित्तोपादान कारण बन जाता है। चेतना भी खुद ही है, सृष्टा भी खुद ही है। ये मन का प्रकाश है। तो मन के प्रकाश के लेवल पे थोड़ा अभ्यास करना चाहिए। डेली प्रोजेक्ट लो। आज हमारे मन के अंदर हमको ये स्वर्ग बनाना है, हमको आज जो है वह वैकुंठ बनाना है। आज तो ब्रह्मलोक की बारी है। आज ब्रह्मलोक बनाते हैं। अब बहुत अच्छा देख रहे हैं, आज नरक बनाते हैं। चलो अब हमारे हाथ में है ना, आज नरक देखते हैं कैसा होता है। जो चाहो बनाओ। भिन्न भिन्न प्रोजेक्ट लो बनाने के, और बनाने के बाद रैप अप भी कर देना उसको। सब दुनिया भर की चीज बनाई, उसके उपरांत फिर रैप अप कर दो। अब मन, आप बहुत बिजी हो गए, बहुत तुमने काम वाम करा, अब थोड़ा शांत हो जाओ। अब कुछ नहीं बनाना है। बढ़िया से बढ़िया बनाओ, और फिर उसके उपरांत कुछ नहीं भी बनाओ। कुछ नहीं। मन के एक्सरसाइज है। और जब तुम बनाते हो तो भी कॉन्शियस रहते हो, जब नहीं बनाते हो तो भी कॉन्शियस रहते हो। अनेकों थॉट्स आती हैं तो भी कॉन्शियस रहते हैं, अनेकों जो है थॉट शांत हो जाती हैं, थॉटलेस हो जाते हैं तो भी कॉन्शियस होते हैं। और मन को थॉटलेस बनने से हम नहीं समाधि वाधि नहीं जाते हैं। मन के थॉटलेसनेस की अवेयरनेस जो रखेगा वो जगेगा और सो नहीं जाएगा। मन की महिमा का ज्ञान होगा। और एक बार मन शांत हो जाएगा, उसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा। अभी इतनी जल्दी समाधि मत चले जाओ। जो अंतिम प्रश्न पूछने से पहले ही समाधि में चला गया, उसकी समाधि नहीं है, वो सुषुप्ति में गया है। उसके लिए हमारे शास्त्र एक और शब्द यूज करते हैं, लय अवस्था। बगैर तत्व के ज्ञान के फिर जब मन लीन हो जाता है तो उसको लय बोलते हैं। और लय अवस्था से मुक्ति नहीं होती है। लय अवस्था से शरीर मन रिचार्ज जरूर हो जाता है, प्रफुल्लता होती है, बहुत आनंद आता है। दिन भर के थके थकाए हो, थोड़ी देर के लिए लय अवस्था में चले जाओ, सब मन फ्रेश हो जाएगा। ऐसे मोबाइल चार्जिंग होती है ना, बैटरी पूरी खत्म होने वाली, लाओ चार्जर लाओ। अभी लगा देते हैं, थोड़ी देर बाद जो है वो फिर से चार्ज हो गया। मोबाइल चार्जिंग के लिए हमको कहीं पे प्लग इन करना पड़ता है, मन को चार्ज करने के लिए प्लग आउट करना पड़ता है। सब चीजों से प्लग आउट करने का भी सामर्थ्य प्राप्त करना चाहिए। फिर चार्ज हो गया। हाँ, अब फिर से जो है ना सृष्टि के लिए, सृजन के लिए, प्रोजेक्शन के लिए तैयार है। मन के ये दो काम होते हैं, सृजन करना और प्रकाशित करना। उसमें भी हम लोग सृष्टि में जब ज्यादा खो जाते हैं तब जाके ज्योति की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो सृजन भी करो
और जब हमारी सृष्टि सकारात्मक होती है तभी ज्योति की तरफ ध्यान जाता है। एनीवे, आज हम लोग यहीं पे विराम लेते हैं। आप इसी चट्टी में विश्राम करिए और कल हम लोग अपनी यात्रा में आगे चलेंगे, असली केदारनाथ जी के दर्शन करेंगे। ज्योतिर्लिंग है, आगे जो है आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कराएंगे। ज्योतियों का धाम है, ज्योतियों की ज्योति है। लेकिन उससे पहले मन के धरातल पे ये अभ्यास करने की जरूरत है। मन के दो काम हैं, सृजन करना और प्रकाशित करना। बढ़िया सृजन करो, निस्वार्थ भाव से, सात्विक भाव से, दैवी भाव से, और उसका फिर अवेयरनेस भी क्रिएट करो और मन को शांत करो। शांत मन की भी अवेयरनेस क्रिएट करो। अवेयरनेस कॉमन डिनोमिनेटर होता है। सृष्टि करना नहीं करना मन का दूसरा काम होता है। दोनों कार्य अच्छे करो और दोनों में ज्योति का स्मरण करो। देखो, स्मरण नहीं करना, वे सब वर्ड गड़बड़ होते हैं, बड़े डबल मीनिंग वाले वर्ड्स होते हैं। स्मरण तो उसका करते हैं जिसको देख चुके, अनुभव कर चुके हैं। यहां स्मरण वर्ड इसलिए अप्लाई नहीं होता है क्योंकि हमको तो भी देखना बाकी है। इसीलिए जगो, मन की ज्योति स्वरूपता की अवेयरनेस रखो और फिर अंतिम पड़ाव हमारी यात्रा का वो फिर हम लोग कल अगले अंतिम प्रवचन में करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नमः पार्वती हर हर महादेव। नर्मदे हर बोलो गंगा मैया जय। किं ज्योतिस्तव भानुमान हरिणे रात्रौ प्रदीपादिकम् स्यादेवं रविदीपदर्शनविधौ किं ज्योतिराख्याहि मे चक्षुस्तस्य